पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े या मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन हर सीए स्टूडेंट का होता है। तुम्हारा दिमाग भी बस यही कहता है, बस कर यार अब कोई और सब्जेक्ट उठा ले। सीए सिलेबस इतना वास्ट है कि लगता है सारा दिन एक सब्जेक्ट भी पढ़ लो ना तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीए प्राची शर्मा एंड आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल चीज मैंने फॉलो की थी मैं आपको वही बताऊंगी। एक दिन में मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना इफेक्टिव होता है। क्यों? रीजन है इसका। अगर आप एक सब्जेक्ट उठाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिट जैसा सब्जेक्ट उठा लिया तब तो फिर बस हो गया आपकी पढ़ाई, वो आप सोते ही रहेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक टाइम पे एक सब्जेक्ट तो उठाना नहीं है। अगर आप 3 सब्जेक्ट उठा लेंगे तो देखिए एक सब्जेक्ट के लेक्चर आपके 2-2.5 घंटे के होते हैं, फिर आपका होमवर्क भी होता है, तो इतना ज्यादा वो हो जाएगा लोड आपके ऊपर कि आपका या तो होमवर्क छूट जाएगा या लेक्चर छूट जाएगा। इसलिए 3 सब्जेक्ट उठाना भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव 2 ही सब्जेक्ट है। इससे आपके लेक्चर्स भी प्रॉपर्ली चलते रहेंगे एज वेल एज आपकी इसके होमवर्क भी आराम से होता रहेगा। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से उठाएं? देखिए, जो मैं फॉलो करती थी, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल प्लस एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाती थी। क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करते हैं आपका एंगेज रहता है माइंड, आपको करने में मजा आता है, लेकिन थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगती है, थोड़ी लगता है कि कैसे इसको कंप्लीट करें। इसलिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ पढ़ना आपके लिए क्या हो सकता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका रहेगा, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए और एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लीजिए। इट विल ब्रेक द मोनोटनी, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस, इंक्रीज योर रिटेंशन, इंक्रीज योर कंसंट्रेशन एंड आप पैरेलल रिवीजन भी कर पाएंगे। अब 2 सब्जेक्ट्स को पढ़े कैसे? तो देखिए, अगर आप 8 घंटा लगा लेते हैं मिनिमम, जो मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम 8 घंटा अगर आप लगा लेते हैं, वैसे तो आपको ज्यादा लगेगा पर ठीक है, 10 घंटा आप मान लीजिए इंटर स्टूडेंट के लिए एवरेज है, पर आप 8 घंटा लगा लीजिए होमवर्क प्लस थ्योरी के लिए, होमवर्क प्लस आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, या फिर आपका लेक्चर वगैरह जो भी है उसके लिए। तो देखिए, आप 2 स्लॉट में पढ़िए, एक स्लॉट में आप प्रैक्टिकल उठाइए, एक स्लॉट में आप थ्योरी उठाइए। मैं क्या करती थी, मुझे थ्योरी थोड़ा बुरा लगता था और मुझे नींद आती थी, तो मैं मॉर्निंग में क्या करती थी, मुझे आई एम अ नाइट पर्सन, मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में उठते ही पहले थ्योरी लगा लेती थी, क्योंकि उससे नींद नहीं आएगी। मॉर्निंग में आप एनर्जेटिक होते हैं, वैसे ही आप अपना थ्योरी लगा लीजिए, उसका होमवर्क कर लीजिए। फिर आप जब सेकेंड हाफ में अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, आप अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगा लीजिए। प्रैक्टिकल वैसे इंटरेस्टिंग होता है, आपको नींद नहीं आएगी, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी इजीली कर पाएंगे। तो 4-4 घंटे का या 5-5 घंटे का 2 स्लॉट रख लीजिए। लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2.5 घंटा ब्रेक, 2.5 घंटा ब्रेक, 2.5 घंटा ब्रेक, 2.5 घंटा ब्रेक, ऐसा भी कर सकते हैं। 2-2-2-2 के भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, जैसा भी है। लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में मैं डिवाइड करके बता रही हूँ। फर्स्ट हाफ आप थ्योरी को दे दीजिए, सेकंड हाफ आप प्रैक्टिकल को दे दीजिए। अब क्या हमेशा 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं? अरे नहीं भाई, ये तब के लिए है जब आप लेक्चर्स लगा रहे हो। जब आप रिविजन करेंगे तब आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में भी चला सकते हैं, या आप 2 सब्जेक्ट को या 3 सब्जेक्ट को मैक्सिमम एक दिन में चला सकते हैं। आप 3 सब्जेक्ट का भी रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपका एक ग्रुप का रिवीजन आप कर रहे हैं, आपने उसको 1 महीने का टाइम दिया, आप डेली तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करती थी फाइनल जब पेपर आने वाले थे उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना है, तो आपका चाहे सब्जेक्ट कितना भी मोनोटोनस और बोरिंग हो, उसको आपको कभी ना कभी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिक्स करके भी पढ़ लेती थी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ये आप लेक्चर्स के ड्यूरिंग की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ना कि फाइनल पेपर के रिविजन के ड्यूरिंग की स्ट्रेटेजी। कीप 1 सब्जेक्ट फिक्स्ड फॉर सम नंबर ऑफ डेज। जैसे आप अगर मान लीजिए लेक्चर लगा रहे हैं, आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, तो जब तक वो दोनों सब्जेक्ट खत्म नहीं होते आप नेक्स्ट सब्जेक्ट मत उठाइए। पहला आपका टारगेट होगा उन 2 सब्जेक्ट्स को पूरा करना। सेम एज रिवीजन के लिए आपने 2 सब्जेक्ट पिक कर लिए कि आप वो 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो पहले उन 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, फिर आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाइए। आपको किसी सब्जेक्ट को ये सोच के छोड़ना नहीं है कि ये सब्जेक्ट तो बोरिंग है, ये मुझे मोनोटोनस लगता है, मुझे डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट है बट करना तो पड़ेगा ही ना। तो भाई एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पर अटके मत रहना। दिमाग को फ्रेश रखने के लिए 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो बेस्ट। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो स्मार्ट स्टडी एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट सीए वॉरियर्स, बाय बाय।